अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। सर्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है और सर्दी को एंजॉय करने के लिए मैंने बनाई है चाय। तो दिन के टाइम सुबह नाश्ते में तो चाय लाज़मी पीते हैं, तो ये रात का टाइम है और रात को कभी-कभार चाय पीनी होती है। ये चाय तो मैंने अपने लिए बना ली थी इधर, और चाय को मैंने कंबल में बैठ के खूब मज़े लेके पिया। लेकिन इसको पीने के बाद फिर पूरी रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। क्योंकि इस तरह से होता है, रात को जब लेट नाइट हम चाय पी लेते हैं तो फिर पूरी रात नींद नहीं आती। आप लोगों के साथ भी इस तरह से होता है? आप लोगों के साथ भी कभी इस तरह से हो कि चाय पीने के बाद आप लोगों को पूरी रात नींद नहीं आए? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मेरे साथ इस तरह से ही कुछ हुआ कि मैंने चाय पी ली, लेकिन उसके बाद पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। बच्चों की छुट्टियों की वजह से काफ़ी जो टाइम है वो ऊपर नीचे हो चुका है। कोई शेड्यूल नहीं रहता घर का, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है ना, बस उस टाइम नाश्ता लेट होता है और फिर पूरा दिन सारा काम लेट लेट लेट। तो ये वीकेंड का व्लॉग है। तो इधर मैंने रूम वगैरह सेट करने के बाद लॉन्ड्री थी कुछ करने वाली। तो ये ऑटोमेटिक मशीन हो तो टेंशन नहीं होती काम करने की, बस पोर्शन बनाने होते हैं कपड़ों के। पोर्शन बना लिए और फिर डाल दिए। इसको मशीन में डालने के बाद मैं अपना काम करने लग जाऊंगी। और इसके अलावा आज मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी बेटी मांग रही थी कि मम्मा घर पे पिज़्ज़ा बना दो। तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ, और साथ में मैंने रेसिपी भी रिकॉर्ड की, और बहुत मज़े का बनता है। जो डो है वो बड़ी अच्छी बनती है। ये मैंने कपड़ों के पोर्शन वगैरह बना लिए थे, और अब इसके बाद मैं इसमें पहले भी कपड़े डाले हुए थे वो निकाल लूँगी, और दूसरे कपड़े हैं वो डाल दूँगी। अगर आप लोगों को इस मशीन का रिव्यू चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि सर्दियों में मशीन जो है वो उसकी बड़ी आसानी रह जाती है। कपड़े धोना कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि अक्सर घरों में दूसरी मशीनें होती हैं मैनुअल। तो उधर कपड़े धोना और फिर सर्दी में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनका ये फ़ायदा है कि आप लोग एक दफ़ा मशीन में डाल देते हो और फिर बाकी के काम अपने निपटा लेते हो। तो ये मैंने कुछ चिकन वग़ैरह मँगवाया था, तो उसके पोर्शन मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं चिकन मँगवाती हूँ तो उसके अलग-अलग से पोर्शन बना के रख लेती हूँ। तो इसमें से जो मीट है वो नेक का और विंग्स वगैरह हैं वो मैं अलग कर लूँगी, क्योंकि जब मैं उसको कढ़ाई वगैरह में या पुलाव वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो फिर वो बच्चे खाते नहीं हैं, वैसे का वैसा रहता है। तो अब उसको मैंने निकाल लिया था, उसको मैं फ्राइंग वगैरह के लिए यूज़ कर लूँगी। और बोनलेस वो तो बहुत चीज़ों में काम आ जाता है, तो बोनलेस पड़ा हो तो टेंशन नहीं होती, उससे आप बहुत सारी चीज़ें बना लेते हो ना। तो ये बोनलेस भी मैंने कुछ तो अलग कर लिया, और कुछ जो है वो कट करके इसके अंदर मिक्स कर दूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बोनलेस खाने में भी बड़ा पसंद करते हैं, उनको बोनलेस की बोटी भी चाहिए होती है। हमारे घर में लेग पीस जो है वो इतना शौक से नहीं खाते, बच्चे जो हैं वो बोनलेस की बोटी उनको चाहिए होती है। थोड़ा-सा बोनलेस जो है वो मैंने सेपरेट निकाल लिया, और थोड़े से बोनलेस को मैंने काट के इसके अंदर मिक्स कर लिया है। विंग्स वगैरह और नेक का मीट भी मैंने अलग कर लिया है, और अब इसको मिक्स करके इसके एक बाउल में मैंने डाल दिया था, और फिर एक जितने पोर्शन बना लूँगी एक जैसे, कि बोटियाँ जो हैं वो सेम आएँ, किसी में लेग पीस ना रह जाए और किसी में जो दूसरी हड्डी वाली बोटी ज़्यादा ना हो जाए। तो बस इस तरह से करके मैंने इसके पोर्शन बना लिए थे, और इसको शॉपर में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये तकरीबन 15 से 20 दिन का मीट है जो आराम से गुज़र जाएगा। चिकन के पैकेट बना के मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं, और अब मैं बनाऊँगी डो। तो डो जो है वो मैं 2 से 3 घंटे पहले बना के रख दूँगी, क्योंकि इसको राइज़ होने में भी टाइम लगता है। तो इसके लिए मैं ले लिया था, मैंने दूध लिया था, और दूध जो थोड़ा-सा नीम गर्म से थोड़ा-सा ज़्यादा गर्म है, क्योंकि सर्दी है और डो को फूलने में भी टाइम लगेगा ना। तो इसलिए इसी में मैंने जो मैदा है इसमें मैंने ईस्ट शामिल कर दिया। मैं ये वाला ईस्ट आपको जो दिखा रही हूँ, ये वाला पैकेट का ईस्ट शामिल करूँगी इसमें। और ईस्ट का ये एक पैकेट जो है वो 500 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक मैदे के लिए यूज़ हो जाता है। मैंने इधर 1000 ग्राम लिया है, 1 किलो के करीब मैदा है, और उसमें पूरा एक ईस्ट का पैकेट शामिल कर दिया है। और ईस्ट का पैकेट शामिल कर दिया, साथ में नमक शामिल कर दिया है, और दूध गर्म दूध है उसमें मैंने चीनी डाल दी है। बस इतना गर्म दूध है कि मैं आसानी से इसको गूँध लूँगी, मुझे ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा। और एक आटे की तरह नरम डो रेडी करने के बाद मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दूँगी, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी।
डो मैंने रेडी कर दिया और इसको मैं ऐसे रैप करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। 2 से 3 घंटे में जो हमारी जो डो है वो अच्छे से राइज़ हो जाएगी। और अब मैं कर लेती हूँ चिकन की तैयारी। तो चिकन जो है वो मैंने पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ है, क्योंकि एक वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ मील प्लानिंग शेयर की थी जिसमें मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, क्योंकि वही सेम चिकन है और आप इसको काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो इस चिकन में मैंने तिक्का मसाला, सब्ज़ मिर्च, नमक और थोड़ी-सी कुटी लाल मिर्च शामिल की थी, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था। तो मैरिनेशन ये इसकी 2 से 3 दिन की मैरिनेशन है, क्योंकि मैंने पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ है। उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है और तकरीबन ये 2 से 3 घंटे के बाद देख लें जो डो है वो बड़े अच्छे से राइज़ हो चुकी है और चिकन जो है वो भी रेडी है और बाकी जो टॉपिंग के लिए चीज़ें हैं वो भी मैंने कट कर इसी पिज़्ज़ा डो के साथ मैंने 2 चीज़ें बनाई थी। एक तो मैंने पिज़्ज़ा रेडी किया है और दूसरा मैंने पिज़्ज़ा व्हील बनाए थे। तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इधर मैंने पिज़्ज़ा रोटी है वो बेल ली है और इसको पैन में डाल के अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दी थी। और पिज़्ज़ा सॉस जो है वो बाज़ार की है, घर में भी बड़ी ईज़िली बन जाती है। तो इसको इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं अब इसके ऊपर पहले चीज़ डालूँगी और फिर बाद में उसको टॉपिंग करूँगी। इधर मैंने पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ की है, कभी-कभार मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ भी ले आती हूँ, उसी को मिक्स करके भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ये जो है ये सिर्फ़ पिज़्ज़ा चीज़ है। तो इसको इसको लगा दूँगी मैं, 2 दफ़ा लगाऊँगी, पहले इसको बेस के ऊपर लगाऊँगी और उसके बाद फिर मैं इसकी टॉपिंग करूँगी। और टॉपिंग के लिए मैंने चिकन डाला है और साथ में मैं डालूँगी शिमला मिर्च डालूँगी, ऑलिव्स डालूँगी और मशरूम डाल के, प्याज़ और टमाटर वगैरह डाल के फिर इसके ऊपर दोबारा से फिर मैं इसके ऊपर चीज़ डालूँगी। ऑलिव्स जो हैं वो मैं कम डालूँगी, क्योंकि ऑलिव्स जो हैं बच्चे निकाल देते हैं, इसलिए फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो साथ में मशरूम जो हैं बड़े मज़े के लगते हैं। ये मैंने प्याज़, शिमला मिर्च और टमाटर इनको मैंने चॉप करके रखा हुआ है और इसको डाल दूँगी और इसको डालने के बाद इसके ऊपर से दोबारा से फिर पिज़्ज़ा चीज़ ऐड कर दूँगी और उसको फिर ऊपर से मैं इसके ऊपर डालूँगी ओरिगानो, क्योंकि ओरिगानो का टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ओरिगानो डाल के और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च डाल के फिर मैं इसको बेकिंग के लिए रख दूँगी। 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको ओवन में बेक किया और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था और ये बेक होने के बाद इसकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरह से है। तो अब मैं रेडी कर रही हूँ पिज़्ज़ा व्हील। ये भी सेम चीज़ है और इसको बस इसकी जो रेसिपी है वो सेम है बिल्कुल और इसका जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। ये है कि बच्चे खुश हो जाते हैं। एक पिज़्ज़ा डो और पिज़्ज़ा के लिए जो हमने बनाया है चिकन, उसी के साथ 2 रेसिपीज़ जो हैं वो बन जाएँगी। तो ये बना के आप लोग फ्रीज़र में रख दें, तो अचानक कोई मेहमान आ जाए या बच्चों को लंच बॉक्स के लिए देने में बड़ी आसानी रहती है। तो ये मैंने ऐसे ही ले लिया था, उसके ऊपर जो मैंने चिकन डाला है वो जो हम लोग कुक करते हुए जो चिकन ज़्यादा क्रश हो जाता है वो मैंने ऐड कर दिया है और साथ में इसके ऊपर मैं वही पिज़्ज़ा सेम पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए जो मैंने चीज़ें यूज़ की थी, मशरूम्स वगैरह, ऑलिव्स वगैरह और ये चीज़ वगैरह डाल के अब मैं इसको रोल कर दूँगी। मैंने इसके ऊपर सारी टॉपिंग ऐड कर दी है, इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है और थोड़ा-सा अदरक और लहसुन का पाउडर भी डाला है टेस्ट के लिए। तो ये डालने के बाद ऑरिगेनो वगैरह डालने के बाद मैंने इसको एहतियात के साथ इसको रोल कर लिया, ताकि जो चीज़ें हैं वो जिस इसकी हमने फिलिंग की है वो बाहर नहीं आ जाए। उसको अच्छे से रोल करने के बाद मैं इसको अच्छे से बंद कर दूँगी और अब मैं इसको व्हील की तरह कट कर लूँगी। हमने जो इसकी डो बेलनी है वो थोड़ी-सी बारीक बेलनी है, डो वो थोड़ी-सी मोटी नान की तरह थोड़ी-सी मोटी बेली जाती है। इसकी जो डो बेलनी है वो थोड़ी-सी पतली बेलनी है, ताकि ये जो अंदर, क्योंकि हम इसको साथ-साथ लगा के रखेंगे एक-दूसरे के साथ, तो जो अंदर से जो डो होगी वो कच्ची रह जाएगी, इसलिए हमें इसे थोड़ा-सा पतला बेलना है। तो ये मैंने इसको व्हील की तरह कट कर लिया है सारा और अब मैंने इसको जो पैन है उसके ऊपर ऑयलिंग की है और इसको एक-दूसरे के साथ जोड़ के अब इसको ट्रे में सेट कर दूँगी और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसको बेक कर लूँगी और बेक करने से पहले मैंने इसके ऊपर चीज़ ऐड की है और दोबारा से फिर ओरिगेनो ऐड किया, क्योंकि ओरिगेनो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पिज़्ज़ा व्हील को इस तरह से ट्रे में सेट करने के बाद मैं इसको 8 से 10 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपनी बहन को मोटिवेट करें। 2,000 years later.
पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। 8 से 10 मिनट की बेकिंग के बाद पिज़्ज़ा जो है वो बाहर है ओवन से, और इसकी जो डो है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि पिज़्ज़ा में जो मेन चीज़ होती है वो इसकी डो होती है। और अगर डो अच्छी बन जाती है तो पिज़्ज़ा भी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि पिज़्ज़ा की डो जो है वो उसमें मेन चीज़। और इसी डो के साथ जो मैंने पिज़्ज़ा व्हील बनाए थे वो भी बिल्कुल रेडी हैं। चीज़ इसके ऊपर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और इसको मैं एहतियात से अलग-अलग कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो इसी तरह से बना के इसको फ्रीज़र में रख दें, बच्चों को लंच बॉक्स के लिए दें। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।